कि ऐ सबा 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 ऐ सबा तेरा केसरे आना जाना रहता है। ऐ सबा तेरा केसरे आना। आपके बीच खतीब आज़म हिंदुस्तान मेरे दोस्तों जिस महफिल में जाता है वो अपनी छाप छोड़ के आ जाता है। हजरत के बारे में बाबर अशरफी तो कुछ नहीं कह सकता है कि तू जो बादल है तो फिर अपनी तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी दे जा। ये जमीन चीख रही है इसे तू पानी दे जा। फिर जमाने को तेरी आवाज की जरूरत होगी आजा आकर कोई पैगाम जबानी दे जा। मेरे दोस्तों आप हजरात की गुजारिश करूंगा कि तमाम हजरात खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल करें। खड़े हो जाइए तो एक मरतबा अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। जमील भाई थोड़ा कैमरे को घुमा लीजिए। तमाम लोग खड़े हो जाइए। आप हजरात भी कुर्सी वाले आप हजरात भी उलमा की कदर में खड़े हो जाइए और स्टेज वाले से गुजारिश है कि आप हजरात भी इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर को सुनेंगे। आइए बैठ जाइए। आइए चार मिसरों के साथ आपके हवाले खतीब आज़म हिंदुस्तान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सोहराब आलम साहब कासिमी को आपके हवाले करता हूं बस इस शेर के साथ कि आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है। सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है। मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा दुनिया ने बदल दी तो मेरा नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदइफ़ु लहु अदअफ़न कसीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजते बসে আসি আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম शोराए आज़म नकीबे हिंदुस्तान सामने सोझाए पिंडाल থেকে বসে আসি আর আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে আমার বন্ধু আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ যত লোক দাঁড়িয়ে আছে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব ইনশাআল্লাহ যদি আপনারা মানবেন বলবো না मानबेन बोलबो ना বসে যান। अल्हम्दुलिल्लाह अब भाई जितने लोग खड़े हैं बैठ जाओ मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वाह भाई वाह। इधर वाले कब बैठेंगे आप इरादा करके आए कि नहीं खड़े खड़ी तकरीर सुनना है। बैठ जाओ मेरे बच्चों बैठ जाओ। नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान बैठ जाओ जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। कपड़े गंदे नहीं होंगे इंशाल्लाह बैठ जाओ। इधर वाले कब बैठेंगे बैठ जाओ बेटा। माइक बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इस मजलिस में बैठने की शहादत नसीब फरमाई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो मौला हमारे आने को हमारे बैठने को हमारे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करके जाना मेरे नौजवानों मेरे बच्चों यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाना। ये माइक भाई क्या माइक आपका समझ में नहीं आ रही बात। जगह कि माइक भी चंदे में आया है क्या इसका सही होना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा परेशान आपको नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह मैं अपनी बात को 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूं इंशाल्लाह। 10 से 15 मिनट में नहीं कितने थे 1 घंटा। एक आदमी हाथ उठाए 1 घंटा। अच्छा एक आदमी इतना बोल रहा 5 घंटा।
एछान कब्रिस्तान छे ना बगलोत नकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कितनी देर आप मुझे बर्दाश्त कर सकते, इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, लोग साया देखकर टाइम मालूम करते थे कि टाइम कितना हुआ है। एक मुकर्रिर साहब तकरीर करते थे ना, मुंह में को टेबलेट रख लेते थे तो 1 घंटे में वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। एक मरतबा टेबलेट रखे मुंह में, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया कि भाई मौलवी साहब तो माइक नहीं छोड़ रहे। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने पूछा, बेटा कि सब चला गया तुम क्यों नहीं गया, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ये बात नहीं है, दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा कि रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली, तो मुंह से जब टेबलेट निकाले तो देखते कि शेरवानी का बटन चला गया, मतलब मिस्टेक हो गई छे इंशाल्लाह। तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, खुश नसीब हैं आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बिस्तर से उठाकर इस मजमे में लाकर बिठा दिया है। नहीं तो ना जाने इस बस्ती के अंदर में ना जाने कितने भाई मेरे ऐसे होंगे जो अपने बिस्तर पे आराम कर रहे होंगे। और कुर्बान जाओ, ये वो महफिल है, ये वो मुकद्दस महफिल है कि जिस महफिल में अगर मौत हो जाए तो शख्स जन्नती हो जाएगा। कितना बड़ा खुशनसीबी है। अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र सुनना, वो इंसान बड़ा खुशकिस्मत है जो अल्लाह का जिक्र करता हो, अल्लाह का जिक्र सुनता हो। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि मौला हमारे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। लेकिन अमल की नीयत से सुननी है। किसकी नीयत से सुननी है बोलिए जरा सा। अमल की नीयत से सुननी है। यहाँ से जब आप सुनेंगे तो अमल होगा, यहाँ से जब सुनेंगे तो अमल होगा। अगर यहाँ से सुने इधर निकाल दिए तो फिर बेकार है। एक आदमी अगर पूरी रात तकरीर सुने, अगर अमल की नीयत ना हो तो उसका पूरी रात की तकरीर सुनना बेकार है। तकरीर करने में 3 बातें हैं, एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तो तकरीर करना मेरा काम, तकरीर सुनना आपका काम। अमल के करबे इंशाल्लाह, अपनारा करबेन, हाथ उठे बोलूं तो इंशाल्लाह के करबे अल्हम्दुलिल्लाह। आए हाय मौला हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। भाई थोड़ा सा माइक अगर ठीक करो तो थोड़ा समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आपका माइक में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मशीनरी सामान है, थोड़ा सा मिलाओ, थोड़ा सा लगे कि माइक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे नौजवानों अपने ज़हन को हाजिर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जलसा सीरतुन नबी का जलसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? कभी समझो तो सही, नबी की सीरत की झलक क्या है? बात समझ में तो आए। जलसे तो हम हमेशा सुनते हैं, भैया अमल तो होना चाहिए। दादा पोता दरिया पार करके, दरिया पार की इतना पानी पार करके जलसा सुनने आया। नाव नहीं नदी में, दरिया में किश्ती नहीं है, दादा पोता जलसा सुनने आया। हजरत मसला बता रहे थे कि सतरे औरत का खोलना मर्द के लिए भी हराम है, घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना क्या है बोलो? कितने नौजवान हमारा खेत में काम करता है, हल जोतता है, पाट काटता है, मार का चट्टा यहाँ तक मारता है। बोले छे ना छे, बोले बाबा सिंह ने एटा करबे ना भालो नाई। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दोनों दादा पोता फिर दरिया पार किए। दरिया जब पार किया देखा कि पोता लुंगी भिगा लिया। तो दादा बोला कि की कर लो रे, क्या नहीं भिगा लो लुंगी रे? बोले तकरीर सुन लो नहीं, मौलवी साहब बोलिया को कि घुटने से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। तो उसका दादा बोला ओ ती मौलवीर चक्रोत पड़े गलो, ती मौलवीर चक्रोत पड़े गलो। हाँ हम 20 साल से जलसा सुनने दरिया उस पार जाते हैं, हम जो सुनते हैं दरिया उसी पार छोड़ देते हैं। तीमोक देख लो नी, लुंगीटा खोले मत हाथ पहने लू दरिया पार कर गो। फायदा हुआ? अब भाई फायदा हुआ बोलो, जलसा सुन के फायदा हुआ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अमल की नीयत से जलसा सुनो। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ,
कभी जलसा नहीं हुआ। एक चचा मियाँ थे, नौजवानों ने मशवरा किया कि चलो भाई जलसा कराया जाए, जलसा कराया जाए। नौजवानों ने मशवरा किया और मशवरा में ये बात तय पा गई कि जलसा करना, फला तारीख को जलसा होना। एक चचा मियाँ थे, एक नौजवान ने मजाकन कहा कि चचा जलसा जे गाँव बस्ती जलसा थे, नया कपड़ा सिला लो। बोले की हवे नया कपड़ा रे? बोले नहीं सिला लो तो अच्छा रहे। बोले सिले लूं, कीजिए। तो कपड़ा खरीदना है, सिलाना है, गया बाजार गया, कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया कि परसों मेरे यहाँ जलसा है, हमें ये कपड़ा रेडी चाहिए। दर्जी बोला ठीक है, दोपहर का टाइम आ जाना। ये बेचारा जिस दिन जलसा था वो पहुंचा, दर्जी किया, कुर्ता लिया, पैजामा लिया, घर आया तो सोचा कि थोड़ा सा पहन के देख ले फिट फाट है कि नहीं है। कुर्ता पहना ठीक है, पैजामा जो पहना ने देखा कि 4-5 उंगुल पैजामा जो है ना दर्जी बड़ा सी दिया था। टेंशन में पड़ गया कि तो बोरो पैजामा पहनने करने जाम जलसा लोग की कहे। बोला जब टेंशन नहीं छे, घोरो मशीन छे। अब बाहर बात फुतकी माँ बोलू कैंची ने काटे सिलाई कर देवे। बीवी को बोला ओ मेरी प्यारी बीवी, मेरी प्यारी शरीक हयात, ये पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, जरा 4-5 उंगल काट दो, सिलाई कर दो, जलसे में जाना है पहन के। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, घर में कितना काम है, आपका काम है खाना सोना, वही जान टांगे दे, मैं फुर्सत जब मैं कर दूंगी। बोले नहीं इससे नहीं होगा। बेटी को बोला बेटी फातिमा ये पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, 4-5 उंगल बेटी काट करके सिलाई कर दो, हमें जलसे में जाना है। तो बेटी बोली कि अब्बा बस आधे घंटे की बात है, आधा घंटा मेरा काम रह गया है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम पैजामा आपका रेडी कर देंगे, वहां पर लटका दीजिए। बोला ये हरोशनी है बे। बहू को बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा आपको रात में जगना है, जलसा सुनना है, अभी खाना खा के सो जाइए, पैजामा लटका दिए, जब आप सो के उठिएगा ना पैजामा आपका रेडी रहेगा। ए बेचारा मजबूर हो गया, पैजामा लटका दिया, खाना खाया, सो गया। ठीक 3 बजे इसकी बीवी को याद आया, क्या फुतकीर बाप जावे जलसा, पजामा कटवा को हिलगी, कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। उसके आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाजावे जलसा, पजामा कटवा को हिलगी बा। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। मगरब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जलसा में जाएगा, पजामा काटने कहा है। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी और सिलाई करके टांग दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। बेचारे मगरब की नमाज पढ़े, मगरब की नमाज पढ़ने के बाद कुर्ता पहन लिए, पैजामा ढूंढे, पैजामा है ही नहीं है। चिल्लाने लगे, बीवी आई, बोली क्या चिल्ला इसकी हुई? बोले मोर पैजामा चिली जान। बोले पैजामा तो टंगाल जो। तो ये बोला कि ये पैजामा थोड़ी तो जहिया है, पैजामा क्या हो गया? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुल लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए मेरा मौला मेरा बच्चा नौजवान, ये हमारे बुजुर्ग मेरा भाई यहाँ पर आया है, या अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, जब यहाँ दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह आमीन कहना। यहाँ जो दुआ मांगी जाए आमीन कहना, इसलिए कि इस मजलिस के अंदर में बुजुर्गों ने फरमाया है, जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है, एक अल्लाह का वली होता है। अब बताओ ये हजारों का मजमा है, कितने वली यहाँ पर बैठे होंगे? बताओ, मुझे बताओ, इतने वलियों के दरमियान में दुआ मांगी जाएगी, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता, गुनाह किसे कहता ये नहीं जानता। बताइए ईमानदारी के साथ ये उस दुआ पर आमीन कहेगा, रब्बे जुल जलाल उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा कि नहीं करेगा? हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, वारिस अंबिया तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अब बताओ हमारे उलमाए किराम दुआ करेंगे, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? जाना है तो दुआ करके जाना है। ये मेहनत हो रही है। अच्छा देखिए, जलसे के बाद फिर मुशायरा होगा, ना तो मनक़बत यहाँ पर पढ़े जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जलसा का इख्तिताम होगा,
आखिरी होगा जलसा, तो दुआ करके जाना। तो जब दुआ करके घर को जाना तो फजर की नमाज पढ़े बगैर सोना नहीं। फजर की नमाज पढ़े बगैर, भाई बोलो बोलो, फजर की नमाज पढ़े बगैर सोना नहीं, नहीं तो पूरी रात का जगना बेकार, पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, अहद कर लो कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम पूरी रात जगेंगे, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह वादा करो। सारे लोग करेंगे, लेकिन नमाज तो वही पढ़ेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते हो। हाथ उठाने के लिए तो बहुत स्पीड में हाथ उठाते हैं हम लोग, बाप रे बाप। एक जगह जहेज के ऊपर में मैंने तकरीर किया, जहेज के ऊपर में, नौजवानों जहेज तो नहीं लोगे, वादा ना लेना है ना देना है, हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया। उसके कल्ले होके होटल में बैठ के बात कर रहा था, नहीं थपाची तो लगेगा, थपाची लगेगा। अब आप लोगों के शायद जहेज नहीं चलता है क्या? जहेज जहेज है, रवाज है इसका, इसका पैसा लेन देन होता है? पैसा नहीं, पैसा नहीं लेता। गाड़ी 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 अच्छा, स्प्लेंडर खत्म, अभी स्प्लेंडर नहीं चलेगा, स्प्लेंडर नहीं चलेगा। अब लोग स्प्लेंडर नहीं मांगते, नौजवानों स्प्लेंडर नहीं मांगते। ग्लैमर बोलक ना, ग्लैमर भी नहीं चलबे, की चलबे? बोले एक नया गाड़ी निकले जहार नाम छे थपाची, बुलेट भी अभी बुलेट अभी 2 लाख के पार है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, शर्म तो करो, शर्म करो। ऐसे बताओ, लड़की वाले से जहेज मांग रहे हो, मांग के ले रहे हो, मेरा अल्लाह कटघरे पे खड़ा करेगा। सुनो, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये बता दे इससे पैसा क्यों लिया था? 1 लाख 2 लाख रुपए क्यों लिया था? किस्मत का पैसा था। जब तक सुनो हिसाब नहीं दे दोगे अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पैसे के बारे में 2 हिसाब होगा। पैसे के बारे में क्या हिसाब होंगे? 2 हिसाब होगा। एक हिसाब तो ये होगा कि पैसा कहां से कमाया, इसका पहले हिसाब दो। अल्लाह पहले हिसाब लेगा। नमाज पढ़े, नमाज रखी है, आप रोजा रखे, रोजा रखा है, कुरान की तिलावत की है, ये तिलावत रखी हुई है, हज किए हैं, ये भी रखा है, कुर्बान जाओ सारा काम किए, ये सब अमल रखें। अल्लाह की बारगाह में पैसों का जब हिसाब देना होगा तो अल्लाह 2 हिसाब लेगा। पहले कहां से कमाया इसका हिसाब दे दो, इसका हिसाब पूरा हो गया। यहां से कमाया, यहां से कमाया, दुकान से कमाया, दिल्ली से कमाया, पंजाब से कमाया, इसका हिसाब पूरा हो गया। अब अल्लाह पूछेगा, ये बताइए इस पैसे को किस रास्ते में खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। कहां लगाया भाई, कहां लगाया, इसका भी हिसाब दो। खर्च कहां कहां किए पैसा, इसका भी हिसाब दो। जब तक एक एक पाई का रब्बे जुल जलाल हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान में अपने कदम को हिला नहीं सकता। तो बताओ, जहेज लेना हराम है कि नहीं है? शराब पीना हराम है, उसी तरीके से जहेज लेना हराम है। और कुर्बान जाओ, बताओ तारीख इस्लाम उठाकर देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, किसी सहाबा ने जहेज लिया? अब भाई किसी सहाबी ने जहेज लिया? तबा ताबईन ने जहेज लिया? अल्लाह के वलियों ने निकाह किया है क्या? अल्लाह के वलियों ने निकाह जहेज लिया है? और कुर्बान जाओ नौजवानों, लो जहेज लो, जहेज लो। कौन जहेज लेना है? लड़की वाला अगर अपनी मर्जी खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ दे दे, उसे कबूल कर लो, उसे भाई उसे मांग के लो। नहीं 1 लाख टका दो, हाथ तो 2 लाख रुपए देना होगा, बुलेट देना होगा। लड़की वाला कितना परेशान हो जाता है। अल्लाह, कितनी लड़की वाला को जमीन बेचनी पड़ती है, कितनी लड़के वाले को सूद पे पैसा उठाना पड़ता है, कितनी बेटी वाले को अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ अपने जेवरात तक बेचने पड़ते हैं, कितनी बेटियों वालों को अल्लाह अकबर कबीरा कर्ज में पैसा उठा कर लाकर अपनी बेटियों की शादी करानी पड़ती है। बताओ, लड़की का बाप अगर मुसीबत में फंसेगा, अगर वो परेशान होगा, इसका गुनाह तुम्हें होगा कि नहीं होगा भाई? उसका गुनाह होगा कि नहीं होगा? अब कुर्बान जाओ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 4 शेर जहेज पे सुना दूं भाई, सुनेंगे? मालो जर के असीर लगते हो,
मालो जर के मसीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। और दो शेर में आपकी समातों के हवाले करूं। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जब कोई आदमी किसी के आगे अपने हाथ को फैलाता है, उसकी निगाह में वो इंसान गिर जाता है, उस इंसान की निगाहों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। तुम क्या समझते हो, तुम अपने समधी से 2 लाख रुपए लिए हो, तुम्हारी वो दिल से इज्जत करेगा? भाई दिल से इज्जत करेगा? अब उसके घर पे कभी मिलने के लिए जाएंगे, मेहमानी खाने जाएंगे, तो समधी तो बोलेगा अब हुसैन समधी हुसैन अस्सलाम वालेकुम, लेकिन दिले दिल बोलेगा यही कमीना चे मुझसे 2 लाख टका लिया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब कुर्बान जाओ, फिर जहेज लेंगे। अब भाई जहेज लोगे? लोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह लोगे? जरा हाथ उठा के वादा करो कि इंशाल्लाह जहेज नहीं लेंगे। इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो, इंशाल्लाह पक्का वादा करना, कच्चा वादा ना करना। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इसलिए ये बात मैं आपकी समातों के हवाले कर देना चाह रहा हूँ जो समाज में हमारा अभी चल रहा है। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, एमए भी है, उम्मे भी है। जल्दी लड़का को पकड़ो, नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। जल्दी पकड़ो। अपनी बेटी का फोटो लिया, वो बेटी वाला एक आदमी को साथ लिया, बोला भाई जल्दी चलो, वो लड़का वाला को पकड़ना है, वो अगर उस लड़के से मेरी लड़की की शादी हो जाए तो क्या कहने। लड़के वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बोला कि सुनने में आया कि आपका इकलौता बेटा है। बोला हाँ है। बोला मेरे पास भी इकलौती बेटी है, अगर आप मेरे समधी बन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लड़के के बाप ने कहा कि लड़की आपकी कैसी, अगर अच्छी होगी तो कर लेंगे। तो अपनी लड़की का फोटो निकाला, दिखाया, बोला देखिए लड़की का फोटो। तो लड़के के बाप देखा, बोला कि हाँ लड़की तो ठीक है, हमको पसंद है, लड़का को दिखा दीजिए। लड़का को दिखाया, लड़का भी पसंद किया, बोला कि हाँ लड़की ब्यूटीफुल, हम कर लेंगे। तो लड़की वाला सोचा लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था भाई? बोलो क्या पढ़कर आया था? संस्कृत पढ़कर आया था। लड़का वाला सोचा कि पसंद तो मेरी बेटी आ ही गई है, अब थोड़ा लेन देन की बात कर ले। लड़का को सामने बिठाया, बोला बेटा 5 मिनट बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। लड़का बैठ गया। बोला बेटा ये बताओ तुम जहेज में क्या क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे कि सोनाटा घड़ी लोगे? तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो मियां? ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था ना वो बोला कि संस्कृत बोलो हो। फिर पूछ। तो उससे फिर दोबारा पूछा कि बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? वॉशिंग मशीन? तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोल रहा भाई? ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा, समझे में नहीं आ रहा। तो कहा कि फिर पूछ। तो फिर पूछा कि बेटा तुम क्या लेगा? फ्रीज लेगा? फ्रीज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, गुस्सा से पूछा उससे कि खुल के बोलो क्या लेगा, खुल के बोलो, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो लड़का बोला यामा। बोलो या माली भाई, या माली भाई। अब बात समझो तो ऐसे गिल कि लड़का या माले बे। मेरे नौजवानों तौबा करो, ऐसी जहेज पे लानत भेजो, ऐसे पैसों पे लानत भेजो कि जिस पैसे के बारे में हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। ए नौजवानों सुनो, अगर तकदीर में दौलत नहीं है तो सुनो एक बात याद रखो, कलमा तैयबा पढ़ने के बाद 7 बातों पर ईमान लाना होगा। कितने बातों पर ईमान? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर,
वो मलाइकती उनके तमाम फरिश्तों पर, वो कुतुबी उनकी तमाम आसमानी किताबों पर, वो रसूली उनके तमाम रसूलों पर, वल यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाना होगा। अगर तकदीर में दौलत नहीं है, कसम खुदा की कोई अगर 10 लाख रुपए भी तुम्हें दे देगा तो वो पैसा जिधर से आया उधर से निकल जाएगा। अगर तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। दौलत मांग के नहीं लेना है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेहिसाब मैं बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ देता हूं। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ देता हूं। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। इसलिए नौजवानों, ये सीरतुन नबी का जलसा है। इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करो कि इंशाअल्लाह ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। आज जो ले लिए हो उसका क्या होगा? इसका अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों को मौला हिदायत नसीब फरमा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप थोड़ा ज़हन को हाजिर करो। जलसा सीरतुन नबी का जलसा है। नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी की सीरत क्या है? नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का चलना, नबी का खाना, नबी का सोना, नबी का पीना, नबी का चलना, नबी का बोलना। नबी की सीरत क्या है? नबी ने पानी कैसे पिया, नबी ने खाना कैसे खाया, नबी सोए कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी का गुफ्तार कैसा था। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। यही तो नबी की सीरत है ना भाई नबी की सीरत यही ना है। तो हमें नबी की सीरत पे चलना होगा। नबी ने जैसा पानी पिया है हमें पानी वैसे पीना होगा। भाई जलसा सीरतुन नबी का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग मिलके कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी पानी कैसे पीते थे? भाई अल्लाह के नबी पानी कैसे पीते थे? पानी बैठकर पीना सुन्नत है कि खड़े होकर पीना सुन्नत है? बैठकर पीना सुन्नत है। कितने सांसों में पीना सुन्नत है? 3 सांसों में पीना सुन्नत है। ए नौजवानों सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। सईदपुर का नौजवान, ए मेरे बच्चों सुनो, तुम बाहर से घर आते हो, खेत से तुम घर आते हो, लोटा उठाते हो। ओ लोटा उठाया, बस खड़े कर हाँ, बहुत प्यास लगी हल्की, खड़ा मार दिया। बताओ नबी की सुन्नत के खिलाफ है कि नहीं? अच्छा, उसका वो नौजवान पानी पी लिया, उसका 10 साल का बेटा ना 7 साल 8 साल का बेटा बाप का चेहरा देख रहा है कि मोर बाग बहुत प्यास लगी, हल्की मुंह बार पानी पिया वो। अब बताओ वो बच्चा भी खड़े होके पानी पिएगा कि बैठ के पानी पिएगा? बोलो, खड़े होके पिएगा ना। वो बच्चा देख लिया हमारा अब्बा खड़े होके पानी पिया है, वो लोटा रखेगा, बच्चा भी उठाकर खड़े कर। एक बात याद रखो, एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था, उसका बेटा देख लिया कि अब्बा खड़े होकर पेशाब कर रहा है। तो बाप बेटा ने कहा कि अब्बा ये क्या कर रहे हैं? मौलवी साहब मना करते खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला कि इतनी मौलवी चक्रोत पर होती, दुनिया तरक्की करो, साइंस कहां से कहां चली गई, अब तुम मौलवी साहब के पीछे पड़े हो, चुप। तो बेटा बोला कि ठीक नहीं कर। बाप पेशाब करके घर आया, इसका बेटा भी आंगन आया, सीढ़ी लगाया और सीढ़ी लगा के आंगन में सीढ़ी में चढ़ के इसका बेटा पेशाब करने लगा। इसका बाप बोला की करो, ना कटवाओगे रे? बोले यही तो तरक्की है। अब मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते, आपका बेटा हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं, ये तरक्की है कि नहीं है? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। 3 सांस में पीना नबी की सुन्नत है। अच्छा, खाना नबी का खाना कैसा था? नबी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे? दाहिना हाथ खाना। अच्छा, कई उंगलियों से खाते थे? 3 उंगलियों से। कई उंगलियों से खाना खाते
लोग इस मजमे में 3 उंगली से खाना खाते हो, जरा बताओ तुमको? कितने लोग हो जो 3 उंगली से खाना खाते हो? यहां तो देखा जाता ऐ भिराता। वाह, बोले बात सही से ना गलत से बोल। ये भिराया। हाँ, कितने लोग तो चबाता भी नहीं, गट अंदर चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खाने के 3 हिस्से करो। कितने हिस्से करना खाने के? भाई पेट के कितने हिस्से करने हैं? खाने के 3 हिस्से करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, खाने के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहां तो देखा जाता है कि तीनों हिस्सा खाना से फुल। बोले पानी, बोले यहां तक रहे। बताओ वो खाना नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? भाई बोलो भाई, कितने लोग हमारे बिहार के अंदर में कहिए पेट का मर्ज बहुत ज्यादा लोगों को है। गैस्ट्रिक गैस बीमारी, अल्लाह, एसिडिटी बनना, गैस्ट्रिक की बीमारी, पेट का मर्ज बहुत लोग मुब्तला। इसकी वजह यही है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि सबसे बुरी बीमारी बदहजमी की बीमारी है। सबसे बुरी बीमारी बदहजमी की बीमारी है। पेट खराब सब खराब, पेट ठीक सब ठीक। सुन्नत, नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह अगर खाओगे पियोगे जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह 3 उंगलियों से खाना खाएंगे। इसमें भी हिकमत है, वक्त नहीं है मैं बताता कि 3 उंगलियों से खाने में क्या हिकमत है। 3 उंगलियों से खाने में क्या हिकमत है। मेरा एक दोस्त बीमार हुआ, पेट में उसका दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, 4 ब्रांड में अपोलो हॉस्पिटल है। बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं। तो मेरा दोस्त गया अपोलो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कलकत्ता। तो बड़ा डॉक्टर, बड़ी बात, 5,000 रुपये उसका फीस है। पेशेंट का नाम लिया, लेटाया, बोला इसको बोला है। जब ये बोला कि मैं जब अंदर गया तो मुझे बोला कि लेटो, बोल लेटा, एक तमाचा मेरे पेट में मारा। अब बोला उठो, हो गया, जाओ। बोले समझने भाई, ये तो मुआयना नहीं किया, एक तमाचा मारा, भगा दिया। अब 5,000 रुपये फीस लिया है। प्रिस्क्रिप्शन जब इसके पास में आया, दवाई की प्रिस्क्रिप्शन आया, तो सोचा कि लगे हाथ पूछ ले कंपाउंडर से कि भाई खाने में क्या खाएंगे आप? तो कंपाउंडर से पूछा भाई खाना में क्या खाएंगे? तो उसका कंपाउंडर बोला कि रोटी खाना, एक रोटी खाने में कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? ये बोला कि हम 8 रोटी खाते हैं तो 8 घंटा हम खाने में लगा देंगे। भाई एक टाइम में दिनों रात मिला के 24 घंटा होता है। अब 3 टाइम खाना खाएगा, 8 रोटी खाता है, 8 दूनी 16, 8 तिया तो 24 घंटा खाते रहेगा ये। और कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी की सीरत, ये 3 उंगली में खाना खाना क्या सूरत, मैं झलक बता देता हूं। खाना कम उठेगा, गौर करना, साइंस कहती है छोटा लुकमा खाओ। आज साइंस रिसर्च करके कहती है कि छोटा लुकमा खाओ, चबाओ, खाने को मुंह में चबाओ। जब वो खाना मुंह के अंदर में जल्द हजम हो जाएगा, वो खाना जब पेट के अंदर में जाएगा तो मादा जो होता है, जो लीवर होता है, उसमें असर कम होंगे, वो खाना जल्द हजम होकर अल्लाह अकबर कबीरा बदन में खून पैदा होगा। और जब बदन में खून पैदा होगा तो बदन में ताकत पैदा होगी। जब बदन में ताकत पैदा होगी तो इंशाअल्लाह इबादत में मजा व लुत्फ आएगा। जब खाना बदहजमी हो, जब वो शिकायत हो जाएगा, ज्यादा खाएंगे, दांत सही से मुंह में इस्तेमाल नहीं किए, पेट के अंदर गया, बदहजमी हो गया, वो खाना अनपच हो जाएगा। वो खाना बदहजमी की शक्ल में क्या कहते हैं कि पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएंगे, फिर वो हजम नहीं होगा, वो खाना नुकसान उठाएगा। इंशाल्लाह वादा करो कि नबी के सुन्नत के मुताबिक पीना भी है, नबी के सुन्नत के मुताबिक खाना भी, इंशाल्लाह। अब आओ नबी की सीरत क्या है, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़हन को हाजिर करो। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, एक बुढ़िया यहूदी बुढ़िया है, इस्लाम की दुश्मन है। और कुर्बान जाओ, अपना सारा सामान ये गठरी में बांधती है, रोड पर आकर खड़ी हो जाती है। और कुर्बान जाओ, वो बुढ़िया कहती है मुझे मक्के में नहीं रहना है। ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, जिसका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो हमारे दीन को नहीं मानता, नया दीन लेकर आया है। वो इतना बड़ा जादूगर है, नौज़ बिल्लाह। वो
बुढ़िया कहती है वो इतना बड़ा जादूगर है कि उसका चेहरा जो देख लेता है उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। इसलिए ये बुढ़िया बोली ना हम मक्का में रहेंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना उससे बात करेंगे, ना हम कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे। मक्का से भागो। गठरी बना के ये बुढ़िया रोड पर खड़ी है कि कोई आएगा ये गठरी उठा कर देगा, हम चले जाए। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है। देखा एक नौजवान चला रहा है, कंधे पे काली कमली है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। कंधे पे क्या है बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। काली कमली है, बोलो क्या है। नौजवान आ रहा है, ये बुढ़िया की नजर पड़ी। ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, जरा इधर आना। ये नौजवान करीब आया, बोले माई तूने बुलाया? बोला बेटा बुलाई इसलिए कि जरा इस गठरी को उठा के मेरे सर पे रख दे, मुझे ओ पहाड़ी के पीछे जाना। ये नौजवान उस गठरी को उठाया तो काफी भारी थी वो गठरी। कहा कि माई तुझसे वो नहीं उठने वाली गठरी बहुत भारी है, कहां जाना? बोला वो पहाड़ी के पीछे। इस नौजवान ने कहा कि चल मैं पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। हाँ मैं पहुंचा देता हूं, मैं पहुंचा देता हूं। वो बुढ़िया वो ज़ईफा गौर से चेहरे को देखती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम्हारे जैसा हसीन चेहरा आज तक हमारी आंखों ने नहीं देखा है। बेटा मक्के में तू कहां रहता है, किस जगह तेरा घर है, किसका बेटा है? ए बेटा मैं आसमान के सूरज को देखती हूँ, तेरे चेहरे को देखती हूँ, ऐसा लगता है आसमान में सूरज नहीं तेरे गालों में सूरज घूम रहा है। ये नौजवान उस गठरी को अपने सर पे उठाया, बुढ़िया आगे है, नौजवान पीछे है। अपने कंधे से, तेज धूप थी, अपने कंधे से ये नौजवान चादर उतारता है, उस बुढ़िया के सर पे रख देता है। माई धूप बहुत तेज है, कुर्बान जाओ। बुढ़िया आगे आगे, नौजवान पीछे पीछे। ए मेरे बच्चों नौजवानों, नबी की जलसा सीरत नबी का जलसा सुनने आए हो, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारो। वो बुढ़िया कहती बेटा तुम्हें पता है मक्के में क्या हो रहा है? बोला नहीं मुझे पता नहीं। बोले बेटा तुमको भी खबरदार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जादूगर मक्का में आया है जिसका नाम मोहम्मद है। ए बेटा इतना बड़ा जादूगर है, उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, जिसका नाम मोहम्मद है। बेटा बच के रहना, ओ कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया हजारों गालियां दी। कितनी गालियां दी अल्लाह के नबी को? नौजवान को हजारों गालियां दी अल्लाह के नबी को। ये नौजवान सुनते रहे, खामोशी के साथ सुनते रहे। और मेरे बच्चों नौजवानों जानते ये नौजवान कौन थे? अरे बोलो भाई कौन थे? यही अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कुर्बान जाओ। अच्छा ये बताओ, हम लोग अगर किसी का गठरी कोई सामान कहीं पहुंचा दें ले जाकर, अगर वो हमको गाली दे हम लोग बर्दाश्त करेंगे? तो वही गठरी उठा के पटकेंगे हम लोग। बोले बताइए, एक तो एहसान कर रहे हैं और ऊपर से हमको गाली दे रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, मंजिल पर वो बुढ़िया पहुंच गई है। अल्लाह के नबी गठरी को नीचे जमीन पर रखते हैं, फरमाते हैं माई इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। वो बुढ़िया कहती है मेरा बेटा ऐसे कैसे इजाजत दे दूंगी मैं, तू इतने धूप में मेरा सामान लेकर आया है। ए बेटा जरा बैठ जा, ठंडा पानी पी ले, लस्सी पी ले, दूध पी ले, खजूर खा ले। ये नौजवान कहता है माई मैं कुछ नहीं खा सकता। बोले क्यों बेटा? हम गरीब हैं इसलिए। तेरा चेहरा बताता है कि तेरा घराना बड़ा आला होगा, तू किसी ऊंचे घर का बच्चा है, तेरा चेहरा बता रहा। ए बेटा हम गरीब हैं, हम झोपड़ी में रहने वाले हैं, तो इसका पता चलता है कि तू मेरे यहाँ कुछ नहीं खाएगा। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया माई ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मेरा रोजा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। नौजवानों मेरा क्या है? अरे बोलो भाई, अभी रमजान का महीना आने वाला है, रमजान का महीना अभी आने वाला है। अभी देखिएगा कितने लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाएगा। बोलो बात सही है ना गलत है? हट्टा कट्टा नौजवान
अल्लाह अकबर कबीरा। रोजे की हाल, रोजे के दिनों में रोजा नहीं रखता है, दरवाजा बंद करके गु 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 गु। कोई अगर देख लेगा बोले क्या मियां तू रोजा नहीं रखा? बोले नहीं भैया वो गैस्ट्रिक की बीमारी से डॉक्टर मना कर दिया। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता। नौजवानों सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया जिसने रमजान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाया। 3 हदीस में सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने इस दुआ पर बद्दुआ पर आमीन कही है। हजरत जिब्रील अमीन बद्दुआ किया है, हजरत जिब्रील अमीन बद्दुआ किया है कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और रोजा रखकर अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया। अल्लाह के नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कही है। अब बताओ, हजरत जिब्रील अमीन की बद्दुआ हो, अल्लाह के नबी की आमीन हो, बताओ वो दुआ रद्द होगी कि कबूल होगी? जरा बोलो भाई, कबूल होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी की 3 हदीस में सुनाऊंगे इंशाल्लाह रमजान के हवाले से। अब गौर करना, अल्लाह के नबी चलने लगे, वो बुढ़िया कहती कि बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, ए बेटा कुछ खा नहीं सकता है, कुछ पी नहीं सकता है, तो जरा ऐसा करो मेरा बेटा, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू कितना सुंदर है, अल्लाह अकबर कबीरा। बुढ़िया कहती बेटा ये कुछ पैसे हैं, मजदूरी रख ले और कुर्बान जाओ। वो नौजवान कहता है ए माई, बेटा भी कहती है मजदूरी भी देती है। अरे कोई बेटा मां से मजदूरी लेगा? सुख में दुख में साथ निभाए, सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। माए बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। उस बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गया और कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहती कि मेरा लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू किस खुशनसीब माँ बाप का बेटा होगा। तेरे माँ बाप कितने खुशनसीब होंगे जिन्होंने ऐसा बेटा को जन्म दिया है, जिन्होंने ऐसा बेटे की परवरिश की है। ए बेटा तेरा अखलाक कितना आला है, तेरा किरदार कितना आला है। ए बेटा सुन, तू मक्का जा रहा है, जरूर मक्का जा रहा है, चला जा, लेकिन बेटा सुन, अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई तो तुझसे जरूर मिलूंगी। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। बुढ़िया की गठरी लेके, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। वो बुढ़िया कहती बेटा अपना नाम बताता जा। ये नौजवान ने कहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माई मेरा ही नाम मोहम्मद है। माई मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मजाक ना करो। मैं मजाक नहीं करता, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मुझे ही अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मैं ही अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया और ज़ारो कतार रोने लगी। बुढ़िया कहती है कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? कौन कहता है कि तू जादूगर है? नबी और आखिरी रसूल के अंदर में जो सिफत होनी चाहिए वो तेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। ए बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। हाय हाय हाय। अब बेटा सुनो, अब तुम मक्का अकेले नहीं जाओगे, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी।
अब मैं रह के यहाँ क्या करूंगी, मैं भी मक्के जाऊंगी, इस कलमे की तबलीग मैं भी करूंगी। ये थे नबी, ये थी नबी की सीरत। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त की किल्लत है और बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, शोरा एज़ाम हमारे मेहमान जो तशरीफ लाए हैं उनके नातो मनक़बत को आपको सुननी है। बस ज़हन को हाजिर करो, इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जा। अच्छा, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा मेरे पास, देख लेते हैं फटाल से ना। अच्छा, जलसा में फट्टा नोट लेकर आदमी बहुत घूमता है। एक जलसा एक नौजवान रात में जलसा सुना और सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला, भैया चले दिनों। तो लोगों ने पूछा की चला लो रे? बोला नहीं चले दिनों। बोले की चला लो रे? बोला एक नमरी रहे, 1 महीना लेकर घूमते थे, कोई दुकानदार नहीं लेता था। रात में था जलसा, कलकत्ता वाला आया था, तकरीर कर रहा था, नात पढ़ रहा था, 10 टका वाहक में इनाम दिए दिनू, 90 टका लिए दिनू, नमरी वही छन चले दिनू में। अल्लाह ये, लेकिन ये पैसा मैं नहीं लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दिया है, नौजवान ने, बच्चे ने मोहब्बत में दिया है। ईदगाह का चंदा होना है, मैं इस पैसे को अपने माँ बाप की तरफ से ईदगाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं रख रहा हूँ इंशाअल्लाह। अब मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि सब लोग ईदगाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। बनाएंगे? कितने लोग ईदगाह बनाएंगे इंशाअल्लाह? जरा हाथ उठाओ देखें। वाह भाई वाह, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। मदीने की गलियां गवाह हैं, जर्रा जर्रा गवाह है। ईद की नमाज पढ़ने के अल्लाह के नबी तशरीफ ले चले हैं। बेटा हुसैन, नवासा हुसैन कंधे पे बैठा है और हसन उंगली पकड़ कर चल रहा है। अल्लाह के नबी ईद की ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। ईदगाह में नमाज पढ़ना बोलो क्या है? और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो नबी की सुन्नत को दुनिया में जिंदा करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसे ढूंढ कर शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, अल्लाह के नबी ईदगाह नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इस कंधे पे हुसैन है, नवासा हुसैन है और एक उंगली पकड़कर हसन चल रहा है। और कुर्बान जाओ, वो कुछ दूर चले होंगे, देखते अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई। एक बच्चा दीवार के सहारे लगकर बिलक बिलक कर रो रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है। अल्लाह के नबी के कदम वहीं पे रुक गया। आपने फरमाया, बेटा हुसैन जरा कंधे से नीचे तो उतरो। बेटा हुसैन कंधे से नीचे उतरो। अपना बेटा, अपना नवासा हुसैन को कंधे से नीचे उतराया। हसन से कहा, बेटा हसन जरा उंगली को छोड़ो। हसन उंगली को छोड़ा। अल्लाह के नबी, वो बच्चा जो बिलक बिलक कर रो रहा था, उसके करीब जाते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं। आप फरमाते हैं, ए बच्चा तेरे आंखों में आंसू कैसा? तुझे पता भी है आज कौन सा दिन है? आज तो ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है। आज तो तेरे बदन में नए कपड़े होने चाहिए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तेरे बदन पे मैले कपड़े हैं, तेरे बाल गर्द गुबार लगा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा और ज्यादा जोर से रोता है और बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह, ए आमिना के लाल, ईद तो उसके लिए होगी जिसके सर पे बाप का साया होगा। नए कपड़े तो उसके बदन पे होंगे जिनके ऊपर बाप का साया होगा। बालों में तो तेल उसके लगे हुए होंगे जिसके सर पे माँ का साया होगा। ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मैं यतीम हूँ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, ए बच्चा चल मेरे साथ चल। क्या तू नहीं चाहता है, क्या तू नहीं चाहता है कि मैं तेरा बाप बन जाऊं, तू मेरा बेटा बन जाए? जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। वो बच्चे के चेहरे पे खुशी आई। अल्लाह के नबी उस बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं और ईदगाह नहीं गए, नमाज पढ़ने नहीं गए, लौटे घर आए। घर आए, अपनी बेटी फातिमा के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और आवाज लगाते, बेटी फातिमा दरवाजा खोलो तो सही, देखो मैं किसे लाया हूं, मैं किसे लाया हूं, दरवाजा खोलो। फातिमा दरवाजा खोलती है। ये नहीं कहते अल्लाह के नबी, मैं यतीम को लाया हूं, बेसहारा को लाया हूं, किसी फकीर को उठाकर लाया हूं, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते, बेटी फातिमा देख मैं किसे लाया हूं। तो फातिमा ने पूछी, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान ये बच्चा कौन है? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ये बच्चा तुम्हारा भाई है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह, ये बच्चा तुम्हारा भाई है। बेटी फातिमा ऐसा करो, आज ईद का दिन है, इस बच्चे को अपने हाथों से गुस्ल दे दो, मेरा बेटा हुसैन का कपड़ा पहना दो, इनकी आंखों में सुरमा लगा दो, बालों में तेल लगाकर इसे दूल्हा बना दो, मैं इसे अपने साथ ईदगाह नमाज पढ़ने ले जाऊं। कुर्बान जाओ। हजरत फातिमा उस बच्चे को तैयार करती है। बच्चा तैयार हो गया। अल्लाह के नबी फिर ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए निकले। वो बच्चा दरवाजे पे रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते, बेटा क्या हुआ, चलो।
वो बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह, अगर आज मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे अपने कंधों पर बिठा कर ईदगाह लेकर जाया होता। मेरा बाप अगर आज जिंदा होता, मुझे कंधों पे बिठा कर ईदगाह ले गया होता। तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, मैं बैठता हूं, तू मेरे कंधे पे बैठ जा, मैं तुझे कंधे पे उठा के ईदगाह ले जाऊं। ये नबी की सीरत है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, मदीने की गलियां गवाह है, मदीने के जर्रे जर्रे गवाह है, मदीने की दर दीवार गवाह है। अल्लाह के नबी उस यतीम बच्चे को अपने कंधे पर बिठाए और ईदगाह नमाज पढ़ने ले गए। ए मेरे नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, ईदगाह बनाना, ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। और जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छे से दोहरा सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जन्नत में पैसा कौन कौन जमा करेंगे? भाई अल्लाह के बैंक में पैसा कौन कौन जमा करेगा? जरा हाथ उठाओ मेरे भाई। इंशाल्लाह अल्लाह के बैंक में कौन कौन पैसा जमा करेगा? इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमीन वाला यहाँ पर बैठा है, मकान वाला यहाँ पर बैठा है, दुकान वाला यहाँ पर बैठा है, बड़ा से बड़ा ताजिर यहाँ पर बैठा है, खेत कई सौ बीघा जमीन का मालिक यहाँ बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, अपने माँ बाप के नाम पर अगर दोगे दोहरा सवाब मिलेगा। ये ईदगाह जब तक यहाँ पर धरती पर कायम रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नबी की सुन्नत का अल्लाह अकबर कबीरा जिंदा करोगे, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और ये माल मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को कर्जा देने वाला, अल्लाह को कर्जा देने वाला। सुनो, मेरा अल्लाह कर्जा मांगता है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जा दे। अब बताओ, दुनिया में हम किसी का कर्जा लेते तो अदा करते कि नहीं करते? भाई भाई बोलो, अदा करते कि नहीं करते? अब बताओ, वो अल्लाह जो कर्जा मांग रहा है, मेरा अल्लाह कर्जा लेगा, वो अल्लाह अदा करेगा कि नहीं करेगा? भाई बोलो भाई, अल्लाह कर्जा अदा करेगा नहीं करेगा? इंशाल्लाह। ये ईदगाह तामीरी काम होना है, ईदगाह की दीवारें बन। ए भाई बैठ जाए, ए भाई भाई एक मिनट भाई, एक अभी नहीं लेना भाई पैसा, हम पैसा ही लेने के लिए खड़े हुए भैया। आप बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नौजवान आ रहा था बड़ी तेजी के साथ, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नबी का चहीद, नबी का आशिक, गुलाम मुस्तफ़ा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, जिसके लिए इस मजमे में 10 दुआ मांगी जाएगी। कितनी दुआ मांगी जाएगी? बोलो भाई, भाई बोलो, भाई बोलो। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी इंशाअल्लाह। उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी पुकार सुनता हूँ। उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी। ये हजारों का मजमा उस दुआ पर आमीन कहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। है पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, इस ईदगाह के तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाओ। ये सईदपुर, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्ब जवार के नौजवानों यहाँ पर बैठे हो, पैसा का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा, चाहे जहाँ खर्च हो जाए, बाजार में, चौक चौराहे में, किशनगंज में, पूर्णिया, मररिया में, जहां चाहे, चाहे हॉस्पिटल में खर्च हो जाए, खाने पीने में, कपड़ा पहनने में, और केस मुकदमा में खर्च हो जाए। लेकिन सुनो, मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। है पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, अपने माँ बाप के नाम पर ईदगाह बनाना है। ए नौजवानों, हजारों मुसलमान उस ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। बताओ, मेरा हजारों भाई उस ईदगाह में नमाज पढ़ेगा। बताओ, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब आपको अता फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? वो ईदगाह बनाने वाला जो पैसा लगाया है, बताओ अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर उसको देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। पहला कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, हजारों का मजमा है। एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ, 10,000 रुपए देने वाला, चाहे कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे कोई वो मेंबर हो, एक नौजवान तैयार हो जाओ। इतना बड़ा सखी लोगों का इलाका, गनी लोगों का इलाका, अल्हम्दुलिल्लाह फैयाज लोगों का इलाका है। एक आदमी कोई तैयार हो जाओ, 10,000 रुपए देने वाला। पहला कोई नौजवान है, मैं देखना चाहता हूं इंशाअल्लाह वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है। इंशाअल्लाह एक आदमी इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं जिसकी पहली फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई खुश नसीब नौजवान, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर देने वाला, 10,000 रुपए ईदगाह में देने वाला, जिसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएगी।
जिसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। ऐ मेरे नौजवानों सुनो, तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा, जब तक मेरा अल्लाह तौफीक नहीं देगा तुम खर्च नहीं कर सकते। सुनो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं होगा इंशाअल्लाह, उधर से हवा चलेगी। मेरा अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक इंशाअल्लाह वो खड़ा हो जाएगा, ठीक वो इंशाअल्लाह खड़ा हो जाएगा। है कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह? एक नौजवान कोई देखना चाहता हूं, वो कौन खुशनसीब नौजवान है इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका बदला मेरा अल्लाह इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा, जिसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। 10 दुआएं मांगी जाएगी इस मजलिस के अंदर में, एक आदमी तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान है? दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, मेरा एक कोई नौजवान खड़ा हो जाओ, मेरा कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ। बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई, मैं 50,000 से भी शुरू कर सकता था। अब मैं जानता हूँ अगर मैं 50,000 से भी शुरू करता तो इंशाल्लाह कोई ना कोई मेरा नौजवान खड़ा हो जाता, कोई ना कोई मेरा भाई खड़ा हो जाता। इसलिए कि सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दिल वाले लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने 10,000 से इसलिए शुरू किया ताकि मेरा 5 भाई जुड़ जाएगा, किसी पर बोझ ना बने, सबका इसमें हिस्सा आ जाए। ईदगाह में ये पूरे बस्ती वाले इलाके वाले लोग नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सबके ऊपर में ये जरूरी है कि सब इसमें हिस्सा ले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सब भाई हिस्सा ले ताकि हजारों के तादाद में मेरा भाई उसमें नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब हमें भी अता फरमाएगा। पहला कोई नौजवान, एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। है कोई नौजवान है भाई? है इतना बड़ा मजमा है, कोई सरपंच साहब, मुखिया साहब, प्रमुख साहब, कोई मेंबर साहब, कोई लीडर साहब, कोई है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का नूरे नजर बेटा है। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए क्या मैंने आपसे आपकी दौलत मांग ली, आपकी खेत मांग ली, सोना चांदी आपसे मैंने मांगा है? अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी अल्लाह के रास्ते में, वो अल्लाह जिसने आपको माल वाला बनाया है उसी अल्लाह के लिए मांगा जा रहा है, उसी अल्लाह के रास्ते के खर्च करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। मेरे भाइयों सुनो, इसका जजा क्या मिलेगा? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे रास्ते में ये खर्च करोगे हम एक के बदले 10 देंगे। है पहला कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपए देने वाला? एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ। एक माशाअल्लाह, 20 बोरी सीमेंट का क्या कीमत हो गया? 10 बोलिए, 7.5 बोलिए, 10 कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नारा लगाओ। साबिर बाबू ठेकेदार तैयार हो गए। नारे तकबीर, तो भाई हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, ये हमारे साबिर साहब ठेकेदार समिति के उम्मीदवार हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये, 8,000 रुपये वो दे रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहा मैंने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो 10,000 पे तैयार हो गए। अल्लाह हमारे साबिर बाबू की इस ताउन को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में, ठेकेदारी मोहते में, या अल्लाह इज़्ज़त में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह वो समिति में उठ रहा है, या अल्लाह उसके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर में उनकी मोहब्बत को बसा दे। 10 दुआ को अल्हम्दुलिल्लाह 10 दुआ होएगी 6 माशाअल्लाह। पहला साबिर सब्र करने वाला नौजवान खड़ा हुआ है। दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कोई नौजवान मैं देखना चाहता हूं, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पर। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बस दूसरा नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, दूसरा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह
जेर सदारत जलसा के जेर सदारत हजरत अल्लामा मौलाना महमूदुल हसन साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सदारत में ये जलसा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सईदपुर पगला का नौजवानों, ए नौजवानों, पैसा तो हाथों का मैल है, ये पैसा पैसा यही का यही रह जाएगा। दौलत ना किसी के साथ गई है ना किसी के साथ रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों ये ईदगाह का काम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस मजमे में 10 दुआ होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों घर वालों के लिए। ये 10,000 में ये दुआ बहुत सस्ती है। ए नौजवानों ये 10,000 में ये दुआ बहुत सस्ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। 10,000 रुपए अगर सदका कर दोगे, मेरा रब इसका अदल, इसका बदला, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई दूसरा नौजवान 10,000 रुपए देने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लुटाने वाला, कुर्बान करने वाला, खर्चा करने वाला है दूसरा कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात पर उम्मीद है, अल्लाह एक को खड़ा करवाया है, अल्लाह दूसरे को भी खड़ा करवाएगा। है दूसरा कोई नौजवान है भाई दूसरा कोई नौजवान है? अजय भाई हमारे इलाके के मुखिया साहब कहाँ हैं? हमारे इलाके के मुखिया साहब, सरपंच साहब, प्रमुख साहब, एक भाई हमारे आ रहे हैं माशाअल्लाह। नहीं उधरे रहेंगे वो। एक दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए का सवाल है, ज्यादा तो नहीं मांगा गया। 20,000, 25,000, 30,000 से भी सवाल किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई। 2 आदमी कम से कम तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, 10,000 रुपए देने वाला दूसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, बरगुज़ीदा बंदा कोई नौजवान है, माँ का चहीता बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला कोई दूसरा नौजवान है? दूसरा कोई नौजवान? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवाएगा। मेरा अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसमें सबकी हिस्सेदारी है कि सब आदमी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले। ईदगाह का तामीरी काम होना है, इसमें सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बस दूसरा आदमी कोई तैयार हो जाओ भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ। जमीन बड़ी सख्त है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोग फैयाज हैं, दिल वाले लोग हैं, सखी लोग। इंशाअल्लाह अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। है दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला? अच्छा नहीं है इंशाअल्लाह। अजय 5,000 रुपए देने वाला कोई है मेरे भाई? 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान है? ए ईदगाह में इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला? माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अरे भाई नारा लगाओ, नारे तकबीर। हमारे हजरत अल्लामा सादिक साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुम, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने 10 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने 10 बोरी सीमेंट ताउन किया है। या अल्लाह हमारे हजरत की इस ताउन को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, या अल्लाह घर में, या अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में दाने दाने में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शो मग़फ़िरत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे हजरत का और ज़्यादा ज़्यादा इल्म नाफ़ी अता फरमा दे। माशाअल्लाह मेरे भाई हजरत का कोई साथी बन जाओ, हजरत का कोई साथी बन जाओ। 10 बोरी सीमेंट देने वाला या 5,000 रुपए देने वाला कोई तीसरा नौजवान है? तीसरा कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला? तीसरा कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए या 10 बोरी सीमेंट देने वाला कोई तीसरा नौजवान है? अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाओ। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है तीसरे नंबर पर। लगाओ नारे तकबीर, नारे तकबीर। संजीदा हो जाओ। बस 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 आदमी हो गए, 3 आदमी को अल्लाह ने खड़ा करवाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। चौथा कोई अल्लाह का शेर है, चौथा कोई अल्लाह का शेर है। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए या 5,000 रुपए देने वाला चौथा कोई अल्लाह का शेर है। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कोई नौजवान, कोई आशिक रसूल, गुलाम मुस्तफ़ा खड़े हो जाओ। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, अपने मालों की कुर्बानी देने वाला। चौथे नंबर पर कोई 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 10 बोरी सीमेंट देने वाला कोई चौथा नौजवान है। एक आदमी और तैयार हो जाओ जिसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। 10 दुआ मांगी जाएगी। चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान है मेरे भाई,
इतना बड़ा मजमा है, अरे इतना बड़ा मजमा है, यहाँ तो लाखों रुपए चंदा होना चाहिए था। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक खेत का मालिक यहाँ पर बैठा है। मेरे भाई 10,000 रुपए से आप गरीब नहीं हो जाओगे। अल्लाह ने 3 को चुना, अल्लाह ने 3 को चुना, अल्लाह ने 3 के पैसे को कबूल किया, 3 लोगों को खड़ा करवाया। चौथे नंबर पे कोई है, चौथे नंबर पे कोई है नबी का दीवाना गुलाम मुस्तफा इंशाअल्लाह आशिक़ रसूल, तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए या 5,000 रुपए देने वाला, 10 बोरी सीमेंट देने वाला कोई चौथे नंबर पे एक नौजवान है। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो चौथे नंबर पे इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह 10,000 या 5,000 या 10 बोरी सीमेंट देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है? भाई है कोई नौजवान है? बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह संजीदा हो जाओ। इधर वाले नौजवान नहीं बैठोगे बेटा? ए बाबू बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ। ये बड़ा पाक मजलिस है, नबी की सीरत का जलसा सुनने आए हो, अदब से बैठो, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथा कोई अल्लाह का शेर है? भाई चौथा अल्लाह का कोई शेर है? 10 बोरी सीमेंट, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए देने वाला चौथा कोई अल्लाह का शेर। अल्लाह ने 3 को खड़ा करवाया है, मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है अल्लाह चौथे को भी खड़ा करवाएगा, अल्लाह चौथे को भी खड़ा करवाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर ईदगाह की तामीरी कामों में हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए या 5,000 रुपए 10 बोरी सीमेंट देने वाला तैयार हो जाए। चौथे नंबर पर मैंने 5 आदमी मांगा है, अल्लाह ने 3 को खड़ा करवाया, बस 2 आदमी और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह, 2 आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई मुखिया, है कोई प्रमुख, है कोई समिति, है कोई मेंबर, है कोई लीडर, है कोई दुकानदार, है कोई ताजिर, है कोई खेत वाला, दुकान वाला, मकान वाला, औलाद वाला, कोई है चौथे नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाओ। अच्छा इंशाल्लाह चौथे नंबर पे वो तैयार हो जाएगा। अब ये सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसमें हर आदमी का हिस्सा आना चाहिए। सौदे को सस्ता कर रहा हूँ, दुआ वही होगी, दुआ वही होगी इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, सुनो, दुआ वही 10 होगी इंशाल्लाह। 1,500 रुपया, 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग इसमें इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर आपने वादा किया कि ईदगाह हम पहला देखिए हमारे हजरत खड़े हुए, 1,000 रुपया 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? मैं चाहता हूं इसमें सबका हिस्सा आना चाहिए। इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता है, इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता है। माशाल्लाह पहला, क्या नाम हजरत? मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब, माशाल्लाह सईदपुर पगला के रहने वाले, 1,000 रुपए इन्होंने ताउन किया। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के देने को कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी बरकत। अपने वालिद अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान है 1,000 रुपये 500 रुपये देने वाला इंशाल्लाह, यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक दुआ कर देंगे। नौजवानों सुनो, अरे घर जाकर माँ से तो कहोगे माँ आज मैं जलसे में गया था, आपके लिए, अब्बा के लिए मैंने दुआ करवाया है। 500 रुपये पॉकेट में लेके घर घुमा कर चले जाओगे, खेत चौक चौराहे दुकान मकान में खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मोहम्मद हसरुल साहब सईदपुर पगला, 500 रुपये, अल्लाह ने कबूल फरमाए माशाल्लाह। ये देखिए हमारे ये तीसरे हजरत आ गए, तीसरे हजरत आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, और कोई नौजवान है 1,000 रुपया 500 रुपये देने वाला। ए मेरे बच्चों, पॉकेट में पैसा लेकर आए हो, खुदा के वास्ते नबी की सीरत का जलसा सुनने आए हो, ये ईदगाह का तामीरी काम होना जा रहा है, इसमें हिस्सा ले लो, इसमें हिस्सा ले लो। ये पैसा तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, ये पैसा तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। राहुल साहब 500 रुपये, अल्लाह इनके दिनों कबूल माशाल्लाह। ये गणेश साहब जिला परिषद 2500 रुपये, अल्लाह इन पैसों को गणेश साहब के लिए हिदायत का जरिया बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। 2500 रुपये इन्होंने दिया है। एक नौजवान राहुल ने 500 रुपये फरमा ले। और कोई नौजवान है, एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ, आने दो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपया 1,000 रुपये देने वाला। अब भाई आने वाले को रास्ता दो, इधर से आदमी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, देखिए नौजवान लोग 500 रुपया 1,000 रुपये देने वाले, ये लोगों की लाइनें लग जाएगी। अभी देखिएगा अभी इंशाल्लाह कितने लोग तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा अल्लाह तैयार करवाएगा, मेरा अल्लाह जिससे चाहेगा इंशाल्लाह ईदगाह बनाएगा, मेरा अल्लाह जिससे चाहेगा। मोहम्मद शहरोज बाबू बागबाना 500 रुपये, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मुन्ना सरपंच खपड़ा पंचायत 1,000 रुपये, अल्लाह हमारे सरपंच साहब के देने कबूल फरमा, उनके माँ बाप को जन्नत।
मोहसिन साहब गमरिया 500 रुपए। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह शाला मकाम अता फरमा दे। ए मेरे भाई, और कोई नौजवान है? ए नौजवानों, सोचते रह जाओगे, शैतान नहीं चाहेगा तुम्हारा पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्चा हो। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, जिसको जिसको इंशाल्लाह वो 500 1000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह बड़ी तेज, अच्छा वो लोग भी इंशाल्लाह इसमें हिस्सा ले लो। जिसको 200 300 400 देना है, 200 300 100 रुपया देना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हाथों से दो, अपने हाथों से 200 300 100 400 500 1000 2000 देना है, अपने हाथों से दो। और नौजवानों, कुछ बच्चे खड़े हो जाएं। ए बच्चा खड़ा हो जा बेटा, एक बच्चा को और ले। माशाअल्लाह, जिला परिषद उम्मीदवार मौलाना सल्लम रजा साहब, सलीम साहब, शमीम साहब, शमीम रजा साहब, अल्लाह 1500 रुपये ताउन के अल्लाह हमारे हज़रत के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा, उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम। ओ मेरे नौजवानों, और अकीने जलसा से गुजारिश है, ओ मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में हमारे रजाकार लोग जाएंगे, नौजवान लोग जाएंगे, दिल खोल कर ताउन करना। तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। ए मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, अपनी माँ की सुन्नत को जिंदा करना, ईदगाह का तामीरी काम होना है, दिल खोल कर ताउन करना। मोहम्मद हुसैन साहब कानी मांधी सरपंच उम्मीदवार हैं, 1000 रुपये ताउन के अल्लाह इस नौजवान को अपने मिशन में, अल्लाह इन मकसद में अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो नौजवान, ए भाई चादर लो, ए बेटा उठना, उठना, रुमाल लेकर उठो ना। दो नौजवान रुमाल पकड़ लो, घूम जाओ। जिसको 10-20 देना हो, 10-20 50 देना रुमाल में दे दीजिए। जिसको 100 200 500 देना, यहाँ जाओ। ए बाबू, ए उठना भाई। कुछ रजाकार लेडीज के पिंडाल में चले आए, डॉक्टर शमशेर साहब और महमूद उर्फा बाबुल, आप भी लेडीज की पिंडाल। बेटा शर्माओ नहीं, घुमो ना। शर्म किस बात की? ईदगाह के लिए पैसा उठा रहे हो, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे चंदा करना नबी की सुन्नत है, चंदा करना नबी की सुन्नत है। हर आदमी का हिस्सा आ जाए मेरे भाई। आपने वादा किया है कि ईदगाह बनाने में इंशाल्लाह हम लोग सब आदमी हिस्सा लेंगे। 10 20 50 100 200 400 500 1000 10,000 5000 अल्लाह ने जो दिया है, ये चादर के अंदर में डालते जाइए, ये रुमाल के अंदर में डालते जाइए इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ। तालीम हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये ताउन की सल्ता के, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। भाई तीन तरफ 3 आदमी हो जाए, आप बीच में चले जाएं, वो लोग उधर चले जाएंगे, एक नौजवान उधर चला गया। भाई हर आदमी का हिस्सा आना चाहिए, हर आदमी का उसमें हिस्सा आना चाहिए इंशाल्लाह। 10 20 50 100 जिसके पास जो है, पॉकेट में जितना है डाल दो रुमाल के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह के लिए अल्लाह के घर में जमा हो जाएगा। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा मेरे नौजवानों। अगर यहाँ नहीं दोगे, चौक चौराहे पे दुकान में खर्च हो जाएगा और कुर्बान जाओ, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, यहाँ भी फायदा, आखिरत में भी फायदा। माशाअल्लाह ये समिति जो है क्या कहते हैं कि नज़ारुल हक साहब कानी मांधी के 1000 रुपये ताउन की हैं। अल्लाह हमारे समिति साहब के देने को कबूल फरमा, उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आदनाम प्रतापगढ़ी को आपको सुनना है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ पहले रुमाल के अंदर में चंदा भरिए अल्हम्दुलिल्लाह। अपने माल की कुर्बानी कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में सदका करो इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर नौजवानों, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इमदाद किया है, लोग भी इसमें हिस्सा ले लो इंशाल्लाह। जो 200 300 400 रुपया देना चाहते हैं, 100 रुपया देना चाहते हैं, अपने हाथों से देना चाहते हैं इंशाल्लाह, वो लोग अपने हाथों से दे सकते हैं। और जिसको 50 10 20 देना, वो रुमाल के अंदर में डालते जाइए अपनी जगह पे इंशाल्लाह। इत्मीनान सुकून के साथ आप बैठे रहें। ये जलसा आपका है, इसे कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई रुमाल लेकर घूमिए। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी हमारा नौजवान चले जाओ। ए मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर ताउन करना। ईदगाह बनने जा रहा है, ईदगाह का तामीरी काम पूरा होना है। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर, ईसाल सवाब के नाम पर इस ईदगाह में इंशाअल्लाह अपनी मालों की कुर्बानी करो। मेरा अल्लाह इसका जज़ा बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी। माशाअल्लाह मरहूम बदरुल हक डीलर कानी मांधी
इनके नाम पर, मरहूम के नाम पर 1000 रुपये ताउन किया गया। अल्लाह मरहूम को करबर करबर जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई रुमाल घुमाओ। जब तक रुमाल आ जाए इंशाल्लाह फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। शहनवाज सरपंच उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2000 रुपये ताउन किया। अल्लाह हमारे शहनवाज सरपंच साहब के इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह उनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी तेजी के साथ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बड़ी तेजी के साथ आओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पॉकेट में पैसा है तो कंजूसी मत करो, बखीली मत करो। इंशाअल्लाह पॉकेट में पैसा है तो लगे हाथ निकाल कर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, अल्लाह के रास्ते में लुटा दो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करोगे तो हम तुम्हें और देंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बड़ी तेजी के साथ रुमाल घूम रहे हैं। हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए, हर नौजवान का इसमें हिस्सा आना चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह जो लोग खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं उनसे भी लो, जो लोग खड़े हैं उनसे भी लो। इंशाअल्लाह सब आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 4 मिनट मेरा वक्त रह गया है, 4 मिनट मेरा वक्त रह गया। इंशाअल्लाह 4 मिनट के बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल। एक नौजवान आ रहा पैसा लेके हाथ में। बाबू आजा, आने का रास्ता दो उसको, आने दो। ये नौजवान अपने हाथों से देना चाह रहा है माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। ये बच्चा आ रहा, भाई आने दो इसको, आने दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई उस रुमाल के अंदर में, जो रुमाल के अंदर में, चादर के अंदर में सब आदमी हिस्सा हिस्सा लो। हर आदमी का हिस्सा आना चाहिए, बखीली नहीं। पॉकेट में है तो दे दो, नहीं है पॉकेट में अल्लाह माफ करेगा, नहीं है पॉकेट में अल्लाह माफ करेगा। लेकिन है बखीली कंजूसी के साथ काम नहीं करना है, बल्कि उस रुमाल में पैसा देकर हिस्सा लेना है। माशाअल्लाह मोहम्मद यूनुस भाई सईदपुर पगला के 5 बोरी सीमेंट दिए हैं। अल्लाह हमारे मोयूं यूनुस भाई की इस ताउन को कबूल फरमा ले, उनके माँ बाप को माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इंशाअल्लाह 100 रुपए से इमदाद की है। अल्लाह ताला उनकी इमदाद को बेहद कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। भाई बड़ी तेजी के साथ रुमाल लेकर आओ, इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक आदमी ने 200 रुपए से इमदाद की। अल्लाह ताला उनकी इमदाद को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। डॉक्टर तौहीद साहब सरपंच के उम्मीदवार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 2200 रुपये ताउन किया है। ये अल्लाह हमारे सरपंच तौहीद साहब की इस ताउन को देने को कबूल फरमा। अल्लाह वो सरपंच के उम्मीदवार हैं, या अल्लाह उसे अपने मिशन में कामयाबी व कामरानी अता फरमा दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को अल्लाह करवर जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़ी तेजी के साथ रुमाल लेकर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रुमाल लेकर आ जाओ। नौजवानों जो खड़े हैं उनसे भी ले लो, जो खड़े हैं उनसे भी मिल लो। शायद मेरा कोई भाई उसमें हिस्सा लेना चाह रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ या अल्लाह जिसने भी दामे दर में सुखने कदम ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह जो लोग नहीं दे पाए, पास में पैसा नहीं है, या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार हो। 5 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिल गई है। बस मैं ये शेर को मैं पूरा करना चाहता हूँ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा। माशाअल्लाह। अब भाई देखो दुआ करेंगे। मुखिया के उम्मीदवार जितने हैं, सरपंच के उम्मीदवार जितने हैं, परिषद के उम्मीदवार, पार्षद के उम्मीदवार जितने हैं, समिति के उम्मीदवार जितने हैं, मिंबर के उम्मीदवार जितने हैं, ए नौजवानों 1000 2000 5000 दे के दुआ करवा लो। शायद अल्लाह पाक किनकी दुआ कबूल कर लेगा कहना मुश्किल है। ये हजारों का मजमा बैठा है, न जाने अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले। दुआ लग जाएगी, अल्लाह इलेक्शन में कामयाबी अता फरमा देगा। दुआ लग जाएगी, ना जाने किसकी दुआ लग जाए। हमारे उलमाए किराम का नूरानी काफिला यहाँ पर बैठा है, शायद इनकी दुआ लग जाए। हमारे मासूम बच्चों की दुआ लग जाए, हमारे बुजुर्गों की दुआएं लग। माशाअल्लाह अब्दुल मोबिन साहब सईदपुर 10 बोरी सीमेंट दिए हैं। या अल्लाह हमारे भाई अब्दुल मोबिन साहब की इस ताउन कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी उम्र में घर में बरकत अता फरमा। उनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाते। माशाअल्लाह। ये देखिए लोगों की मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खोल कर आपने चंदा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खोल कर ताउन किया। हर आदमी इसमें हिस्सा लिया है, हर आदमी इसमें हिस्सा लिया है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी ए ना मेरे अराकीन, मेरे जराकीन जलसा कमेटी वाले नौजवान चादर और रुमाल लेकर घूम जाओ, चले जाओ। और मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना। माशाअल्लाह ये हमारे भाई मोहम्मद उस्मान मरहूम के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वालों ने 500 रुपये ताउन किया। मरहूम उस्मान साहब को करबर करबर जन्नत में आला सलाम मकाम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। या अल्लाह जितने भी या अल्लाह जिसने भी दामे दर में सुखने कदमे ताउन किया अल्लाह इन सब के देने को कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह सबके घर में, कारोबार में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह जिंदगी में दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह और कोई मेरा भाई देना चाह रहा है और मेरा कोई भाई दाना चाह रहा है, इंशाअल्लाह 2 से 3 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी, 2 से 3 मिनट मेरी गुफ्तगू हो जाएगी। और कोई नौजवान देना चाह रहा है 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 10 बोरी सीमेंट, 5 बोरी सीमेंट देना चाहता कोई नौजवान इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ। मिंबर उम्मीदवार नाम बोलो, मोहम्मद परवेज अल्हम्दुलिल्लाह ये मिंबर उम्मीदवार है। अल्लाह इसके मिशन में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा। 1000 रुपये इन्होंने ताउन किया है माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है देना चाहता है, और कोई नौजवान जो देना चाहता हो इंशाअल्लाह, और कोई नौजवान जो देना चाहता हो अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर, और कोई नौजवान हो देना चाहता हो। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ज्ञानडो पंचायत के मुखिया मोहम्मद फारूक साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 500 रुपये ताउन किया। अल्लाह हमारे इस बच्चे के ताउन को देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। मुखिया साहब भाई मैं उस वक्त सोचने पर मजबूर हूँ कि भाई हमारे इलाके के मुखिया साहब कहाँ हैं, हमारे इलाके के मुखिया साहब कहाँ हैं। उनको तो आगे बढ़ चढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखिया साहब को आगे आना चाहिए। शायद वो इस मजलिस में नहीं है, शायद वो इस जलसे में हमारे मुखिया साहब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी आवाज़ हमारे मुखिया साहब के कानों से टकरा रही है, अगर वो सुन रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे सरपंच साहब, मिंबर साहब, पार्षद साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अब भी वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह आप दे सकते हैं, दिल खोल कर दे सकते हैं। आने का जाने का रास्ता खुला हुआ है। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, अपने मरहूमिन मरहूमात के नाम पर ईदगाह में नमाज सब लोग पढ़ते हैं। हमारा हजारों गरीब भाई उस ईदगाह में नमाज पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर, इसका सवाब आपको भी अता फरमाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार हो। अल्हम्दुलिल्लाह है। अब एक हमारे मुखिया साहब हैं, 2 मिनट का टाइम मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2 मिनट का और टाइम मिला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐलान और आ रहा है, एक ऐलान और आ रहा है। हजरत अक़दस सल्लल्लाहु मौलाना अलहाज अब्दुल जलील साहब 500 रुपये। अल्लाह हमारे हजरत के भी वालिदैन को करवर करवर जन्नत में आला सलाम। मुखिया नवेद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मुखिया आसिफ साहब, इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे दोनों मुखिया हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ इकबाल साहब और मुखिया नवेद साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे माइक पर बोलना पड़ रहा है, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया, ये नौजवान, ये दोनों नौजवान नहीं है इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कब तक इंतज़ार करूं हमारे मुखिया साहब, शायद कि वो इसी पिंडाल के अंदर में इर्द गिर्द में अगर होंगे तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पिंडाल के अंदर में तशरीफ़ लाएँ, स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। है भाई मुखिया साहब हैं या नवेद साहब, आसिफ साहब हैं क्या? आसिफ इकबाल साहब, नवेद साहब हैं क्या? है मुखिया साहब जी नहीं नीचे ना अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहे हैं। अच्छा इंशाल्लाह हम मुखिया साहब से कहना चाहेंगे, मुखिया साहब ये आपका इलाका है
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, हमारे नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे। हमारे नौजवानों ने जलसा को सजाया है, ईदगाह को सामने रख कर कि जो भी चंदा होगा, पैसा होगा, ईदगाह का तामीरी काम पूरा होगा। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इज़हार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।